नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं मंगल के अस्त होने की एक और आपको एक अद्भुत घटना बताने के लिए आई हूँ। मंगल क्या है अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, वहाँ उनके पास से अभी 16 तारीख से सूर्य ने भी युति बना ली है और इनके साथ अभी बुध भी है और शुक्र भी है। लेकिन क्या है कि जब तक ये अपने मतलब कर्क राशि में थे, तब तक ये वैसे ही कमज़ोर थे। जैसे ही ये लियो में ने प्रवेश कर लिया, तो फिर ये इनकी जो क्षमता है या इनकी जो प्रबलता है, उसमें वृद्धि हो गई थी। लेकिन अब ये 10 तारीख से लगभग 10 तारीख से अस्त होना इनका प्रारंभ हो गया है और 17 तारीख आते-आते जैसे कि हो चुके हैं ये, अब अपनी अपनी ही लियो में मतलब फ़िलहाल अभी लियो में है, उसमें अस्त हो गए हैं और ये अस्त अवस्था इनकी लगभग 103 दिन की रहने वाली है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये अपनी राशियाँ बदलते रहेंगे इस दौरान। वैसे अस्त-व्यवस्था इनकी ये रहेगी 17 अगस्त से लेके 21 नवंबर तक ये अस्त-व्यवस्था में रहेगी। इस दौरान ये अभी जैसे लियो में है, फिर ये 6 सितंबर से ये बुध की राशि मतलब कन्या राशि में आ जाएँगे। फिर उसके बाद ये तुला राशि में आ जाएँगे, ये रहेंगे फिर 22 न अक्टूबर तक। उसके बाद फिर लास्ट में ये सबसे स्वयं की राशि जो कि वृश्चिक राशि उसमें प्रवेश करेंगे। मंगल को 2 राशियों को स्वामित्व प्राप्त है, एक मेष राशि और एक है वृश्चिक राशि। कर्क राशि में ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में जो कि इनकी नीच राशि कहलाती है उसमें कमज़ोर स्थिति में रहते हैं और मकर राशि जो कि उच्च राशि है 18 डिग्री तक ये अच्छे फल देते हैं। उसके बाद फिर ये मूल त्रिकोण की स्थिति में आ जाते हैं। ये अग्नि तत्व के स्वामी हैं और इसके अलावा इनकी जो मित्रता है या इनकी जो मित्र राशियाँ हैं, वो सूर्य की राशि हैं, चंद्रमा की राशि हैं और गुरु की राशियाँ हैं। जबकि जो शनि की राशि हैं और शुक्र की राशियाँ हैं और इसके साथ-साथ बुध की राशियाँ और राहु, केतु, ये इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं। ये जो अस्त-व्यवस्था है इनकी 21 नवंबर तक रहने वाली है। लेकिन इसमें जब सूर्य के ये अभी सूर्य जब इनसे मतलब दूर हो जाएँगे या सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे क्योंकि इसके बाद जो अभी सूर्य अपनी ही राशि स्वयं की राशि सिंह राशि में चल रहे हैं। फिर ये अपनी राशि जैसे मैंने वीडियो बनाया है कि ये 16 सितंबर से फिर अपनी राशि बदल के सूर्य कन्या राशि में जाएँगे। उस समय फिर ये थोड़ी इनकी जो स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। पूरी तरह से ये कम्बस्ट नहीं रहेंगे और जब इनके साथ बुध रहेंगे तो भी पावरफुल रहेंगे और अगर इस समय शुक्र भी इनके साथ हैं, शुक्र भी अपनी राशि बदल के और वो फिर जब जैसे ही इनको स्वतंत्र कर देंगे, अकेले रह जाएँगे, फिर आपको पूरा लाभ देने वाले हैं। मंगल का ऐसा जाना जाता है, मंगल और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, जो भी रिज़ल्ट देते हैं, अच्छे या बुरे, क्विक देते हैं। ये अग्नि तत्व के स्वामी हैं, तो इस समय जो चारों ओर जो घटनाएँ हुई, उससे मिला के देखें तो विस्फोटक स्थिति का वातावरण का निर्माण हो रहा है, युद्ध जैसी घटनाएँ घटने वाली हैं, मार-काट हो जाए क्योंकि मंगल को मतलब लड़ाई-झगड़ा, जेल यात्रा तक के लिए मान के चलते हैं और अगर वैवाहिक दृष्टि से देखें तो ये भी खराब कर देते हैं, अगर दूषित मंगल होता है, भाई-बहनों से रिश्ते भी ये खराब कर देते हैं। मंगल को रिश्ते के लिए जाना जाता है। अगर इनकी अपनी स्वयं की मित्र राशि में है, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और महादशा, अंतर्दशा अगर मंगल की चल रही है, तब थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। इसके साथ-साथ एक बात और बहुत आवश्यक होती है देखने वाली कि आप की नेटल चार्ट में इस समय कहाँ स्थिति है क्योंकि 3, 6, 11 में जब भी ये गोचर करते हैं या परमानेंटली आपके चार्ट में रहते हैं, तो फिर ये अच्छे प्रभाव देते हैं। फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और जिनके लिए ये कारक हैं, जैसे कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए कारक स्थिति में होते हैं, लग्न के हिसाब से देखना चाहिए, तो फिर उनको थोड़ा-सा जो अभी तक शुभता मिल रही थी लियो में प्रवेश के बाद, वो उसमें कमी दिखाई देगी। अब बता देते हैं कि प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या-क्या होने वाली है स्थिति और कहाँ सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि मंगल के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपके जीवन में इनकी शुभता है, तो आप शौर्यवान होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे और भूमिपुत्र के नाम से और सेनापति के नाम से जाने जाते हैं, तो भूमि और भवन के मालिक भी ये हैं। तो अगर आपको इस
जो परिवर्तन है, जो होने वाला है, हो चुका है बल्कि, इससे आपको थोड़ा-सा कितना और कम फ़ायदा होने वाला है और कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि इसके तो स्वामी राशि ही मंगल है, इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, इनके अस्त होने का। और मंगल के आपके नेटा चार्ट में 2 भाव हैं, एक तो प्रथम भाव, लग्न भाव और दूसरा अष्टम भाव है। तो प्रथम भाव में होंगी और अष्टम भाव को ही प्रभावित करेंगे और फिर जो बुध और शुक्र और मतलब सूर्य के घरों में लगातार ये भ्रमण करेंगे समय-समय से, उनको बीच-बीच में मैं बाद में बताती रहूँगी। अभी मैं केवल इनके जो स्वयं के घर हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। तो पहले घर में जब ये इनके मतलब थोड़ा प्रभाव कम होगा, तो आपके आत्मबल में कमी हो जाएगी। आत्मविश्वास जो आपके अंदर था, क्योंकि मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले काफ़ी साहसी होते हैं, तो उस आत्मबल में थोड़ी-सी कमी होगी। आपके जो व्यक्तित्व है, उसमें थोड़ा-सा आलस का मतलब आलस की कहना चाहिए समावेश हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूँकि अगर मंगल है इसलिए बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे, चोट-चपेट, दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं और प्रत्येक कार्य जो भी आप करते हैं, ईमानदारी से करें, नहीं तो करियर में भी समस्या दे सकते हैं। रोग शत्रु से भी आप बचाव करें अपना स्वयं का। तो इसमें एक अच्छी बात है कि अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, किसी भी ग्रह पे, तो फिर वो रक्षक कवच के कार्य करती है। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है नेटा चार्ट में और अभी जो परिवर्तन हुए उनको देखना चाहिए। तो आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के लिए जो आप नेटा चार्ट में देखिए कहाँ बैठे हैं, अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है इस दौरान, फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। स्टूडेंट के लिए ये समय थोड़ा-सा सुखद है क्योंकि अभी सूर्य और मंगल आपके पंचम भाव में है। स्टूडेंट के लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके लिए समय अच्छा है। उसके बाद है आपकी दूसरी राशि, वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि अभी इनके साथ युति बनाए हैं और वैसे तो मंगल और शुक्र की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है और आपकी ये किस भाव को प्रभावित करेंगे, ये आपके एक तो जहाँ ये मतलब बैठे हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो आपका सेकंड हाउस है और जहाँ 8 नंबर लिखा है, वो है सप्तम भाव। तो 2 भाव को प्रभावित करेंगे। सेकंड भाव आपका किसका है? आपका धन, कुटुंब, वाणी का है और तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी बोली जो है वो आपकी मतलब वाणी जो है उस पे कंट्रोल करना चाहिए और भूमि, भवन, वाहन का बिल्कुल भी क्रय विक्रय ना करें। उससे थोड़ा-सा अगर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। रिश्तों में भी अनबन हो सकती है क्योंकि मंगल को एक और विशेषता है, इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ से ये बैठते हैं, जहाँ ये प्रवेश करते हैं, वहाँ से चौथा घर, 7वाँ और 8वां घर देखते हैं। वो भी देखना, उनकी दृष्टियाँ भी थोड़ी-सी इफ़ेक्टिव होती हैं। किसी भी प्रकार का धन का लेना-देना ना करें, ये आपको थोड़ा-सा हिदायत दी जाती है, रिस्क ना लें, अन्यथा पैसा डूब सकता है। और जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जीवन के, विशेष तौर से करियर से संबंधित है, उसमें थोड़ा-सा सावधानी रखें और रिश्तों को भी कोशिश करें एडजस्टमेंट करने की, अन्यथा रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं और हेल्थ भी थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। लॉस ऑफ मनी दिखाई दे रही है इस समय आपके इंटर चार्ट में, ध्यान से काम करें। जो भी काम करें स्वयं विवेक से करें, फिर आपको रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब अगली राशि बनती है, ये मिथुन राशि है। इसके स्वामी राशि बुध हैं, जो मंगल की तो बिल्कुल भी मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य से और शुक्र से इनकी मित्रता है, इसलिए आपको लाभ होगा। आप पे अभी ढैया भी चल रही है, तो आपको क्या-क्या लाभ होगा, आपके 2 भाव को प्रभावित करेंगे ये। एक तो आपका ये है 11th भाव और दूसरा 6th भाव, जहाँ पर 8 और अगर मैं कुछ बोल भी देती हूँ, मान लीजिए स्लिप है, हो जाती है टंग, तो आप देख लीजिए जहाँ पर 1 नंबर लिखा हो और जहाँ पर 8 नंबर लिखा हो, उस भाव को प्रभावित करेंगे प्रत्येक राशि वालों को। आपको नौकरी में जो निर्णय लेना है, वो सोच समझ के लेना है। जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएँ, जब तक उसको फाइनलाइज़ ना करें और आपको जो भी आपको रिलेशन बनाना है, नए रिलेशन बनाना है, उसमें भी सोच समझ के निर्णय लें। इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है, तो किसी से सलाह ले लें। धन हानि आपको भी दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो परिवर्तन है वो अच्छा नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो अभी लेना है, तो जब तक कि ये अच्छी स्थिति में ना आ जाए
मतलब आपके जो स्वामी राशि बुध ज़्यादा पावर में ना आ जाए, तब तक वो निर्णय टाल दें। क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि आपके शत्रु भी आपको डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि 6 भाव में के स्वामी हैं ये, वहाँ रोग शत्रु है, तो रोगों से भी परेशानियाँ हो सकती हैं। ऐसे रोग जो ब्लड से संबंधित हैं, अगर पहले से परेशानी चली आ रही है, उसको सीरियसली लेके और ट्रीटमेंट लें। फिर आपको तो मंगल के साथ-साथ और जो जैसे शुक्र हैं, उनकी भी शुभता प्राप्त होगी, बुध है, उनकी भी शुभता प्राप्त होगी, सूर्य भी आपके फ़ेवर में ही रहते हैं मिथुन राशि के। आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो परिवर्तन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घबराना होता है। अब अगली जो राशि बनती है, ये कर्क राशि, इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि सूर्य के और मंगल के दोनों के मित्र हैं। वैसे तो चंद्रमा और शुक्र में भी शत्रुता तो नहीं है, लेकिन मित्रता भी नहीं है। आपके लिए क्या-क्या हो सकता है, ये आपके 5th और 10th भाव को प्रभावित करेंगे। तो कार्यक्षेत्र से कुछ समस्याओं का ये हो सकता है निर्मित करें, और नौकरी यदि या व्यापार में है, तो घर से दूर जाना पड़ सकता है। अचानक आपको कुछ ऐसा संदेशा मिलेगा कि आपको जाना ही पड़ेगा, और आपकी सुख-सुविधा में ये कमी कर सकते हैं। आपको व्यय की भी अधिकता हो सकती है इस समय। आपके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग करके ये पैदा करके उसमें दूरियाँ पैदा कर सकते हैं, और आपका जो करियर है वो इससे निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है। आपको एक सलाह दी जाती है कि 21 नवंबर के बाद कोई भी निर्णय लें करियर से संबंधित, और या अपनी संतान से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है, तो 21 नवंबर के बाद लें, तो ज़्यादा सुखद रहने वाला है। अब अगली जो राशि बनती है सिंह राशि, इसके स्वामी राशि सूर्य हैं, और मंगल भी इनके मित्र हैं, सूर्य और मंगल मित्र हैं, लेकिन शुक्र इनके मित्र नहीं है, और बुध से इनकी ठीक है, बुध से भी इनकी अच्छी है, पटरी अच्छी बैठती है। आपको आपके क्या है, भाग्येश हैं, ये अस्त हो जाएँगे। भाग्य जब अस्त हो जाता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तो बहुत से बने-बनाए काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे, और मित्रों से जो अब तक सहयोग मिल रहा था, वो अब मिलना बंद हो जाएगा। आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। शेयर मार्केट से अगर का शौक रखते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा वहाँ पर आपको धन-हानि हो सकती है। और भूमि, वन, वाहन के लिए भी अगर आपको ऋण लेना है, तो सोच समझ के लें, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है कि जो ऋण अभी आप लेंगे, उसको चुकता करने में दिक्कत होगी। भाग्य का बहुत कम साथ होने वाला है, क्योंकि ये आपके एक तो चौथे भाव को और एक भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। कोई पुरानी जो क्रोनिक डिसीज़ है, वो इस समय डेवलप हो सकती है। परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी, और अगर सर्जरी वगैरह की स्थिति बन रही थी हेल्थ में, तो हो सकता है इस समय वो भी करवानी पड़े। इसलिए आपको थोड़ा-सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वामी राशि जो है वो सूर्य, और उनके साथ और जो युति बन रही है, उससे थोड़ी-सी आपको हानियाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। अब अगली जो राशि बनती है, वो कन्या राशि है। इसके स्वामी राशि बुध है, और इनकी युति आपके कहाँ-कहाँ प्रभावित करने वाली है, एक 3rd भाव पे और एक 8th भाव पे। तो 3rd भाव तो ठीक है, ये सूर्य के लिए और मंगल के लिए कारक भाव है, बुध के लिए नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में बुध का भी बहुत खराब प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको हिदायत दी जाती है, यात्राएँ हो सके तो टाल दें, ना करें। ये आपके लिए स्थिति ऐसी है कि यात्राएँ करेंगे तो निरर्थक होंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका। परिवार में भी तनाव की स्थिति का निर्माण करेंगे। पराक्रम का जो आप कर रहे थे अब तक, उसका पूरा फल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। व्यय की भी अधिकता रहेगी, और आपकी वो जो मेडिकल एक्सपेंस उनकी बढ़ने की संभावना है। आपके जो आप चाह रहे थे, उसके अनुरूप आपको फल नहीं प्राप्त होंगे। ये आपके लिए थोड़े-से स्थिति जो है वो क्या है, इसका चिड़चिड़ेपन का निर्माण करेगी, आपको क्रोध आएगा। आपको क्या है, अपनी जो काम कर रहे थे, अपनी स्वयं की विवेक से करें, क्योंकि बुध के आप मतलब बुध की राशि है ये, तो बुध आपका साथ देंगे। अगर स्वयं विवेक से कोई कार्य करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, अन्यथा बाकी और जो ग्रह हैं, वो उतना सपोर्ट आपको इस समय नहीं करने वाले हैं। इसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए, अब अगली राशि कौन-सी है? तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है, वो भी अभी कुछ समय तक इनके साथ रहने वाले हैं। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है, उसको देख सकते हैं। इसमें अलग से नहीं बता रही हूँ, और बाकी आपको कौन-कौन से घर को प्रभावित करेंगे ये, 1 सेकंड और 1
7th भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपके लिए ये स्थिति थोड़ी-सी अच्छी है। आपको स्वतः लाभ की स्थिति बनेगी, परिवार में अनुकूलता बनाए रखना होगा लेकिन और यात्राएँ अगर हो सके तो टाल दें क्योंकि ये 2 भाव एक तो है वाणी का, एक है सप्तम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का, रिलेशन का, स्पाउस का और आपके बिज़नेस पार्टनर का। उनसे जो है वो थोड़ी-सी तालमेल बना के अच्छा चलें और शत्रुओं से भी थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। आपकी शत्रु जो है वो आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, उससे सावधान रहना है और जो भी कार्य करते हैं अपने लाइफ़ पार्टनर से या बिज़नेस पार्टनर से सलाह लेके करें, तब आपको थोड़ी-सी राहत भरी स्थिति का निर्माण होगा, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी तू-तड़ाक हो सकती है। व्यापार में भी हानि के लाभ दिखाई दे रहे हैं, मनी लॉस दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको भी थोड़ा-सा ध्यान रख के काम करना चाहिए। अब अगली जो राशि बनती है वृश्चिक राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही है ये मंगल, एक आपके प्रथम भाव को और एक आके आपके 6th भाव को प्रभावित करेंगे। तो कोई बड़े काम में अगर आप लगे थे, कोई प्रोजेक्ट में आप लगे हुए थे, वो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। परिवार से भी आपके तालमेल में कमी दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में बदलाव करना अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो उसके लिए समय अच्छा है। उससे क्या होगा आपका भविष्य जो है थोड़ा-सा ब्राइट होगा, धन लाभ भी इसमें हो सकता है। अगर कोई नया कार्य कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ करियर उससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उसमें आपको आगे सक्सेस ज़्यादा होगी। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आपके सामने है स्थिति तो आप बदल लीजिए, आपके लिए ये समय अच्छा है। आप अपनी स्वयं विवेक से जो कार्य करेंगे, वो आप सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों का ये गेन दिलाने वाले हैं। हालाँकि ये कम-बख्त हो जाएँगे, लेकिन क्या है स्वामी राशि जब भी होते हैं तो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लेकिन देते ज़रूर हैं लाभ। आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है क्योंकि और जो 2 ग्रह हैं आपके जैसे बुध इनसे मित्रता नहीं है लेकिन सूर्य आपके फ़ेवर में काम करने वाले हैं। शुक्र से भी मित्रता नहीं है लेकिन मंगल आपके लिए स्थिति अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। 6th भाव इनका कारक भाव भी है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा-सा अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो इनके सूर्य के, मंगल के और दोनों के मित्र हैं लेकिन बुध से इनकी मित्रता नहीं है और शुक्र से भी नहीं है। इसलिए आपको कौन-कौन से 2 भाव प्रभावित करेंगे, एक तो आपका 12th भाव, एक आपका 5th भाव। तो इस तरह से देखें तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, क्या-क्या थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके जो पूर्व में किए गए जो आपके मेहनत थी, उसका फल मिलने वाला है। चाहे वह नौकरी में हो, चाहे वह व्यापार में है, आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से जो है वो बचना चाहिए इस समय, उसमें पैसा नहीं फँसाना चाहिए। बाकी अगर आप घर से कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम घर से रह के कर रहे हैं, उसमें सफलता के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं और आपको आपके कोई नियर और डियर जो हैं घर में जो भी हों, आपके नियर और डियर उनकी जो समस्याएँ हैं वो आपके लिए निर्मित करेंगे, उससे सावधान रहना होगा। आपको स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना होगा, उनसे घबरा के आप पीछे नहीं हटेंगे। ये आपके लिए एक अच्छी मतलब वो है रेमेडी कि आप बिल्कुल घबराएँ नहीं और क्योंकि अभी साढ़े 7 का लास्ट फेज़ भी है आप पे, तो हो सकता है थोड़ी-सी मति भ्रमित हो, हार ना मानें और आगे बढ़ें। आपको विदेश की ओर से कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, इसलिए उनका फ़ायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि शनि जाते-आते धन ज़रूर देते हैं, ये देखने में आता है अक्सर। जो समस्याएँ हैं उन पे काम करें और घबराएँ नहीं, फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब अगली जो राशि बनती है मकर राशि, इसके स्वामी राशि शनि है जो कि ना तो मंगल के मित्र हैं, ना ही सूर्य के मित्र हैं, लेकिन बुध से इनकी मित्रता है, शुक्र की मित्रता है, इसलिए इसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपको मतलब ये किस-किस घर को प्रभावित करेंगे, 2 घर के लिए, एक 11th और एक 4th मतलब 2 भाव इनके अच्छे घर हैं और दोनों ही में ये कम्बस्ट हो जाएँगे। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, फिर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में नेगेटिविटी का निर्माण करेंगे। आपके मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे। उससे क्या होगा मानसिक पीड़ा हो सकती है। किसी भी प्रकार के जो मतलब उसमें ना आए, लालच में ना आए। कोई आपको इस समय भ्रमित कर सकता है कि आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पैसे फँसा दीजिए या वहाँ चले जाइए। किसी भी तरह का प्रलोभन आपको अगर मिलता भी है, तो बिल्कुल उससे दूर हो जाएँ क्योंकि ये समय जो है वो आपके लिए जो समय होगा वो आपको क्या करेगा
विकट परिस्थितियों में डाल सकता है, अगर आप किसी के अपने स्वयं विवेक से काम नहीं करेंगे तो। अन्यथा अगर स्वयं पे अगर आप अपना अच्छा कंट्रोल है, तो अनचाहा काम ना करें, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे वह हेल्थ से हो, चाहे वह आपके मनी का हो, चाहे वह आपका जॉब का हो या प्लेस का हो, सोच समझ के लें। इस तब आपको ये सब परेशानियों से ये बचाव करेंगे। पैसे का लेना-देना तो बिल्कुल भी ना करें इस समय, अन्यथा हानि हो सकती है। इसका लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हर स्थिति का स्वयं विवेक से निर्णय लें, तो आपके लिए ज़्यादा सुखद स्थिति है। अब अगली अगली जो राशि बनती है, वो कुंभ राशि है। इसकी स्वामी राशि भी शनि है, जो जैसे मैंने बताया शनि से किस-किस की मित्रता है, तो उसका आपको कहाँ स्थिति का निर्माण होगा, तनावपूर्ण स्थिति बनेगी। घर में खास तौर से आपका जो कम्फर्ट लेवल है, बहुत कम हो जाएगा। आपको कर्ज़ और रोग से में भी आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके एक तो 3rd भाव को, एक आपके 10th भाव को प्रभावित करेंगे। ये इसलिए आपके कार्य क्षेत्र में किसी से भी बिल्कुल भी वाद-विवाद ना करें इस समय। अगर आपने किसी से भी भिड़े, तो आपको डिफीट खानी पड़ेगी। जीवन साथी हो या आपका बिज़नेस पार्टनर हो या आपके संग में काम करने वाले हों, उनसे बिल्कुल भी विवाद ना करें और नया बिल्कुल भी व्यापार की शुरुआत ना करें। और पैसे में से के हिसाब से देखें तो व्यापार में जो अभी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ना करें, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी मनी कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो सकती है। इन पे भी अभी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है। वैसे तो कुंभ राशि वालों को शनि इन पे विशेष मेहरबान होते हैं, लेकिन फिर भी आप सामने अगर कुछ परिस्थिति है, तो उसको निर्णय सोच समझ के लें, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगली जो राशि लास्ट में बनती है, वो मीन राशि है। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं और आपके किस भाव को प्रभावित करेंगे, इधर 2nd इधर 5th भाव को। इस 2 भाव को प्रभावित करेंगे, तो जीवन साथी से बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। आपको अगर कहीं ऐसे कोर्ट केस में या किसी में मुकदमे में फँसे हुए थे, तो आपकी डिफीट हो सकती है। उसमें अभी निर्णय को समय के लिए टाल दें। किसी को भी बिना माँगे सलाह ना दें, अन्यथा आपको अपनी स्वयं ही अपनी छवि खराब करेंगे, क्योंकि जिससे को भी आप सलाह देंगे, वो आपके ऊपर उल्टा आरोप लगा सकता है, इसलिए किसी को भी बिना माँगे सलाह ना दें। कोई भी जो है वो बड़ा डेवलपमेंट अगर करना चाह रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सोच समझ के करें। हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए आपको, क्योंकि इस समय जो स्थिति बढ़ रही है, वो बहुत सारे ग्रहों को लेके बढ़ रही है, इसलिए आपके 7th, 8th और 6th भाव को प्रभावित करेंगे, तो रोगों से भी परेशानी, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। एक्सीडेंट और चोट-चपेट की दुर्घटना के लिए आप सावधान रहें। ड्राइविंग करते समय अगर कोई ऐसी परेशानी हो रही है, तो वहाँ शांत रहें, अन्यथा आपको लीगल नोटिस का भी सामना, कोई लीगल एक्टिविटीज़ का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब इसके लिए क्या है कि स्थितियाँ ये इसलिए थोड़ी-सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, क्योंकि इस दौरान ये 3 राशि से विचरण करेंगे। अकेला ऐसा भी नहीं कि अपनी ही राशि में ये लियो में रहेंगी कम वस्तु से, बुध की राशि भी प्रभावित होगी और शुक्र की भी राशि प्रभावित होंगी और मंगल की तो राशि होगी ही प्रभावित, फिर भी कोई परेशानी नहीं है। तो आपको अगर मंगल की अशुभता से बचना है, तो आपको सबसे ज़्यादा किसको प्रसन्न करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जितना हो सके हनुमान जी की उपासना करें और लाल चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, लाल फलों का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अगर आप प्रबल करें, तो उनमें इतनी पावर होती है कि वो बहुत सी जो अशुभता है जीवन की और जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं ग्रहों के, उन सबको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए सूर्य को प्रबल करें और अगर साढ़े 7 ये ढैया चल रहा है इस समय जिन राशियों पे, तो उनको शनि मंत्र भी कर सकते हैं। शनि तो इस समय ज़्यादातर राशियों को इस समय जो है अभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं 11 अक्टूबर तक, तो वो भी देखना चाहिए। उसके वीडियो मिला के देखना चाहिए। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये 103 दिन का है ये समय, इसलिए इसमें मतलब काफ़ी समय कवर हो जाएगा जीवन का। फिर धीरे-धीरे करके फिर इनकी जो सुविधा है वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।